नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे माँ अहिल्या और तुकोजी बावजी की अगली पीढ़ी से आने वाले महाराज यशवंतराव होळकर और श्रीमंत दौलतराव सिंधिया के बीच हुए युद्धों की। यह घटनाक्रम यशवंतराव होळकर जी के भाई विठोजीराव होळकर जी की पुणे में हुई निर्मम हत्या के बाद का है। महाराजा यशवंतराव जी एक के बाद एक दौलतराव सिंधिया जी के महलों पे कब्जा करते जा रहे थे उत्तर भारत में। अब यह देखकर जो दौलतराव सिंधिया जी पुणे में बैठे थे वह पुणे छोड़कर उत्तर भारत में आने के लिए मजबूर हो जाते हैं और सिंधिया जी नर्मदा नदी के किनारे जब पहुंचते हैं तो यहाँ पर उनका मुकाबला उनका पहले से ही इंतजार कर रहे यशवंतराव सिंधिया जी की सेनाओं से होता है। पर दोस्तों ये बहुत ही छोटी सी मुठभेड़ थी, इसमें कोई बात नहीं बनती देख अपनी खासियत अपनी गमीनी कावा वाली खासियत के अनुसार यशवंतराव जी तुरंत अपना युद्ध का प्लान बदलकर उज्जैन पर हमला कर देते हैं और फिर उज्जैन का युद्ध होता है। यह थोड़ी बड़ी बैटल थी। यहाँ पर सिंधिया जी के सेनापति हैसिंग और उसकी 5 पलटनें यहाँ पे मौजूद थी। दोस्तों हैसिंग जो था उसके पास तोपखाना मौजूद था, बड़ा ही मजबूत तोपखाना था और जब वह आग उगलना शुरू करता है यशवंतराव जी के सैनिकों पर तो यशवंतराव जी के सैनिकों में हड़बड़ी मचती है, पर फिर भी वह बहादुरी से लड़ते हैं। दोस्तों तभी भगवान की कृपा यशवंतराव जी के ऊपर होती है और तेज बारिश होने लगती है, जिससे जो सिंधियाओं का तोपखाना था और जो उनकी बंदूकें थी अब वह बंद पड़ जाती है और यशवंतराव जी का पलड़ा यहाँ पर भारी होने लगता है और यशवंतराव जी के घुड़सवार दल इस तेज बारिश में सिंधिया की सेनाओं पर टूट पड़ते हैं और उनकी लाशों का ढेर लगा देते हैं। और दोस्तों इस तरह यशवंतराव जी को उज्जैन के युद्ध में विजय प्राप्त होती है और इस जीत के साथ उन्हें बहुत सारी धन संपदा भी प्राप्त होती है। अब यशवंतराव जी अपने बड़े भाई काशीराव जी होलकर को संदेश भेजते या फिर काशीराव जी का संदेशा यशवंतराव जी के पास आता है कि अब हम दोनों भाइयों को शांति से आपस में इस जो विवाद चल रहा है इसको हल कर लेना चाहिए, क्योंकि इस विवाद के कारण होलकर परिवार की हम भाइयों की काफ़ी जगह हंसाई हो रही है। और भाई वहाँ पर वह एक जो मृत्यु जो दो दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है भाइयों की, मल्हारबा और विठोजी की, उनकी मृत्यु को भी वह दुर्भाग्यपूर्ण बताते हैं। अब यशवंतराव जी अभी भी सुलह के लिए तैयार थे। वह कहते हैं कि आपका प्रस्ताव मुझे मंजूर है और आप आइए हम बात करते हैं। तो काशीराव जी महेश्वर आते हैं और यहाँ पर दोस्तों आपको याद दिला दूँ कि पेशवा एवं सिंधिया के द्वारा मालवा की सूबेदारी के लिए काशीराव जी को तो मान्यता प्राप्त थी पर यशवंतराव जी को मान्यता प्राप्त नहीं थी और जो इनके पिता थे सबके स्वर्गीय तुकोजीराव होळकर वह भी अपने जीते जी काशीराव को ही सूबेदारी की सनद मिले ऐसा करके गए थे। परंतु जो मल्हारबा और यशवंतराव होळकर थे यह इस बात को जानते थे कि काशीराव जी थे यह फिजिकली और मेंटली इतने फिट नहीं है कि होलकर राज्य को चला पाए। यह तीनों भाई काशीराव की सूबेदारी का विरोध करते हैं। तो दोस्तों ये था एक कॉन्टेक्स्ट। तो दोस्तों जब यहाँ पर लग रहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, यानी कि यशवंतराव जी और काशीराव जी के बीच में फिर से बंधुत्वता मित्रता स्थापित हो जाएगी, तभी खबर आती है कि उज्जैन की हार का बदला लेने सर्जेराव घाटगे जी, जो कि दौलतराव सिंधिया के ससुर भी थे एवं एक ताकतवर सरदार भी थे, वह कर्नल माइकल और फिलोजी की 6 बटालियन, कर्नल ब्रोवरिंग की 6 बटालियन और साथ में 25,000 की कैवलरी यानी कि घुड़दल के साथ इंदौर की तरफ बढ़ रहे हैं। यह देख यशवंतराव जी तुरंत अपनी सेनाएं बढ़ाते हैं इंदौर की तरफ और मोर्चा संभालते हैं। और दोस्तों 9 दिनों तक दोनों सेनाओं की मुठभेड़ होती रही और 10वें दिन अक्टूबर 1801 में यशवंतराव जी की सेनाओं को शुरुआती बढ़त तो मिलती है, पर फेलोजी की सैन्य टुकड़ी जान बचाकर सर्जेराव घाटगे जी की जो दल था वहां पर शरण लेती है। और यह देख सर्जेराव घाटगे जी फिलोजी को चिल्लाकर डांटते हैं। वह कहते हैं कि तुम भागकर आ गए, तुमने तो दुश्मनों के साथ मिली भगत कर ली है। यह सुनकर फिलोजी इतना निराश हो जाता है
वह खुद की तलवार से ही अपना गला काटकर आत्महत्या कर लेता है। अब इससे बड़ा सबूत वह क्या दे सकता था अपनी निष्ठा का। तो दोस्तों इसी तरह से यह युद्ध बद से बदतर होते जाता है और अगले दिन महाराजा यशवंतराव जी के एक कमांडर हरनाथ सिंह छेला के कैंप पर भारी गोलाबारी होती है और उस कैंप को लूट लिया जाता है। यह देखकर वह वहां से भाग जाते हैं और उनको देखकर और भी लोग वहां से भागने लगते हैं। अब अपनी सेना को भागता देख, सेना की संख्या को कम होता देख यशवंतराव जी भी रिट्रीट करते हैं, यानी कि वापस जाने का फैसला लेते हैं और जाम घाट के पास में वह कैंप लगाते हैं। यहाँ पर हरनाथ सिंह छेला को उनकी कायरता के लिए काफ़ी अपमानित किया जाता है। अब दोस्तों इंदौर के युद्ध में यशवंतराव जी होळकर की यह हार थी और यह एक बहुत बड़ी हार थी। अब इंदौर सर्जेराव घाटगे के कब्जे में था और वह इंदौर में खूब लूटपाट और तोड़फोड़ करते हैं और ऐसी करते हैं कि जैसे इंदौर ने अपने इतिहास में कभी नहीं देखी थी। दोस्तों इंदौर की शान राजवाड़े को भी खजाने की तलाश में खोदा जाता है और उसे जलाया जाता है। दोस्तों यहाँ से यानी कि इंदौर से लगभग 15 लाख रुपए की वसूली की जाती है। यशवंतराव जी बाद में जब इंदौर आते हैं तो इंदौर को जला हुआ और लुटा हुआ पाते हैं। अब समय था इंदौर के पुनर्निर्माण का। दोस्तों सिंधिया जी भी सर्जेराव घाटगे जी के इस कृत्य पर नाराज होते हैं और यशवंतराव जी की तरफ शांति का प्रस्ताव भेजते हैं, जिसके जवाब में यशवंतराव जी कहते हैं कि जो समझौता महाजी सिंधिया, श्रीमंत महाजी सिंधिया और मेरे पिता श्री तुकोजीराव होळकर के बीच में हुआ था, यदि आप वह समझौता मान्य करोगे तो मुझे शांति का प्रस्ताव मंजूर है। दौलतराव सिंधिया जी इस बात के लिए साफ मना कर देते हैं और इसी तरह हालात बद से बदतर हो जाते हैं दोनों के बीच में। दोस्तों यशवंतराव जी का यहाँ पर हमेशा से ही यह पक्ष था कि होळकरों को उनकी पुश्तैनी जागीर या पुश्तैनी अधिकार क्षेत्र दे दिए जाए। महाराजा यशवंतराव होळकर अपने बड़े भाई काशीराव से यह कहते हैं कि चलिए आप ही अब राजगद्दी पे बैठिए, मैं आपका सेवक बनकर आपका काम करता रहूंगा। इस बात पर काशीराव जी खुश हो जाते हैं, वह राजी हो जाते हैं। पर बाद में जो काशीराव के आसपास जो उनके सेवक थे वह उनके कान भर देते हैं और काशीराव जी को उनकी बातों में आकर वह महेश्वर से भाग जाते हैं और सेंधवा के किले जो था वहां पर वह छिप जाते हैं। दोस्तों इसके बाद महाराजा यशवंतराव होळकर एवं दौलतराव सिंधिया व पेशवा बाजीराव द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच में एक बहुत ही घमासान युद्ध होता है, जिसे मराठा साम्राज्य के इतिहास में अब तक हुए सबसे बड़े गृह युद्धों में से एक युद्ध आप कह सकते हैं, जिसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल मालवा डायरी हिस्ट्री के साथ। हमें सब्सक्राइब करके धन्यवाद।